हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 18 महीने पहले यही तो बात कही थी, लेकिन अब आरएसएस की बात बीजेपी सुन कहां रही है? अगर बीजेपी आरएसएस चिप की बात सुनती तो देश भर में दंगे फसाद के माहौल क्यों बनते? मोहन भागवत को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि उनकी बात अब नहीं सुनी जा रही, तभी तो बढ़ते मंदिर और मस्जिद विवाद पर चुप्पी साधे हुए। हालांकि पिछले साल ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के दौरान मोहन भागवत ने कहा था कि इतिहास वो है जिसे हम बदल नहीं सकते, इसे न आज हिंदुओं ने बनाया है न ही आज के मुसलमानों ने। ऐसे में हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढ? भागवत का यह वक्तव्य तब आया था जब मस्जिद परिसर में शिवलिंग होने का दावा किया गया। आरएसएस चीफ ने इस बयान के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की थी कि हमें धार्मिक स्थलों को लेकर विवादों को नहीं बढ़ाना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज संभल की शाही मस्जिद से लेकर बदायूं की जामा मस्जिद तक, अजमेर की अजमेर शरीफ दरगाह से लेकर मध्य प्रदेश की कमल मौला मस्जिद तक तमाम मस्जिदों पर विवाद हो रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यह सब कुछ बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आरएसएस चीफ मोहन भागवत अपने ही बयान पर खामोश क्यों है? अब आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि वो कौन सी मस्जिदें हैं जो विवादों में हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद स्थित है। यह मस्जिद लगभग 500 साल पुरानी है और सरकार इसे एक महत्वपूर्ण इमारत मानती है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि यह मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। ऐसा ही दावा वाराणसी, मथुरा और धार में किया गया है। कोर्ट ने इस मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश भी दिया था। पहला सर्वे 19 नवंबर को हुआ। इसके बाद 24 नवंबर को दूसरी बार सर्वे के लिए एएसआई की टीम पहुंची और वहां हिंसा भड़क गई। इस घटना से पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। लोगों को डर है कि यह विवाद और बढ़ सकता है। संभल की तरह ही बदायूं में भी एक मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम जामा मस्जिद शमसी है। यहाँ हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद पहले नीलकंठ महादेव का मंदिर था, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह हमेशा से मस्जिद है, यहाँ कोई मंदिर नहीं था। यह मामला भी कोर्ट में है। इस मामले की सुनवाई 3 दिसंबर को होनी थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी नहीं होने के कारण इसे 10 दिसंबर तक टाल दिया गया। अब कोर्ट तय करेगा कि इस मामले में सुनवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसी तरह राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिसे अजमेर शरीफ कहा जाता है। यह एक बहुत ही पवित्र जगह है जहां हर धर्म के लोग आते हैं। अजमेर शरीफ को लेकर भी हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पहले शिव मंदिर था। ऐसे में दरगाह को हटाकर फिर से यहाँ मंदिर बनाया जाना चाहिए। कोर्ट में इसके लिए बाकायदे याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने एएसआई से इस जगह का सर्वे कराने की मांग की है। कोर्ट ने दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस भेजा है, जिसमें कोर्ट ने इन सभी से इस मामले में जवाब मांगा है। इसी तरह का बवाल मध्य प्रदेश के धार में है, जहां एक मस्जिद है और एक प्राचीन इमारत भी है जिसे भोजशाला कहते हैं। इस जगह को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद है। हिंदू पक्ष के लोग इसे वाग्देवी का मंदिर बताते हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष के लोग इसे कमाल मौलाना मस्जिद बताते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ दोनों पक्ष के लोगों का कब्जा है। वैसे यह जगह तो एएसआई के कंट्रोल में है, लेकिन हिंदुओं को यहाँ मंगलवार और वसंत पंचमी को पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति है। लेकिन कभी कभी तनाव तब बढ़ जाता है जब बसंत पंचमी शुक्रवार को ही पड़ जाती है। ऐसे में हिंदू और मुसलमान आमने सामने आते हैं और तनाव भयंकर हो जाता है। हालांकि इन सभी विवादों के बीच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का खूब जिक्र होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने की बात कहता है। वह चाहे मस्जिद हो, मंदिर, चर्च या सार्वजनिक पूजा स्थल, वे सभी उपासना स्थल इतिहास की परंपरा के मुताबिक जो के तो बने रहेंगे। उसे किसी भी अदालत या सरकार की तरफ से बदला नहीं जा सकता। यही कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तभी तो तमाम एक्टिविस्ट बार बार कह रहे हैं कि आज इस एक्ट का पालन नहीं हो रहा है। अगर वास्तव में इस एक्ट का पालन होता तो शायद इस तरह के विवाद खड़े नहीं होते। लेकिन इन विवादों के बीच पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ लोगों के निशानों पर आ गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम संगठन मुखर होकर कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ ने जब से ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की अनुमति दी, तब से इस तरह के मामले और बढ़ने लगे।
अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इन विवादों पर रोक लगा सकता है, वरना बीजेपी और आरएसएस का तो ये पसंदीदा मुद्दा है। ये लोग जानते हैं कि धार्मिक विवाद को उलझाकर कैसे राजनीति करती है। अब आप देखिए, यूपी समेत देश भर में मंदिर मस्जिद विवाद बढ़ चला है। लगातार खबरें आ रही हैं, कई मस्जिदों पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यहाँ पहले मंदिर हुआ करता था, जिससे कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनी हुई है।